प्रदेश के समस्त उपनल कर्मचारियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप सर्वविदित हैं, उत्तराखंड बनाम कुंदन सिंह सरकार में कुंदन सिंह की ओर से समस्त विधिक कार्रवाई जो की जा रही है उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन की तरफ से की जा रही है। इसी एवज में वर्ष 2019 से लेकर अब तक जो भी कार्रवाई हुई है उस सभी कार्रवाई के लिए संगठन के पदाधिकारियों द्वारा व आप सभी कर्मचारियों के द्वारा समय समय पर हर तरीके की कार्रवाई में भरपूर सहयोग दिया गया है। वर्तमान में भी इस मामले में बहुत लंबे समय से कार्रवाई नहीं हो पा रही थी कोर्ट में। तो उत्तराखंड में कई विभागों में हो क्या रहा था कि विज्ञप्तियां निकाली जा रही थी, कई विभागों में एडवर्चुअल ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, पदोन्नतियां हो रही हैं, जिससे हमारे उपनल कर्मचारी प्रभावित हो रहे हैं। इसी एवज में अभी जो हमारे प्रदेश में उत्तराखंड में भर्तियां निकली हैं, इन्हीं भर्तियों से हमारे उपनल कर्मचारी प्रभावित न हो करके संगठन की तरफ से कुंदन सिंह केस में एक आईए लगाई गई है, जिसका नंबर है 5816/2023। इसमें हमारे जो एडवोकेट हैं सनप्रीत सिंह अजमानी जी और सीनियर एडवोकेट परमजीत सिंह पटवालिया, एडवोकेट PS पटवालिया जी, इन्हीं के माध्यम से संगठन के पदाधिकारियों ने लगातार वरिष्ठ अधिवक्ताओं से मिलकर इस केस में कैसे हमारे कर्मचारियों को लाभ मिल सके और जो लगातार राज्य सरकार हमारे कर्मचारियों को विभागों में प्रभावित कर रही है उसको रोका जा सके करके एक आईए लगाई गई। आईए में दिनांक 12 जनवरी 2023 को हमारे सीनियर अधिवक्ता PS पटवालिया जी चीफ जस्टिस के यहाँ उपस्थित हुए और चीफ जस्टिस ने उन्हें निर्देश किए कि आप की जो इस मामले को सुन रही है बेंच, जो हमारी दिनेश माहेश्वरी जी जो हैं, आप उनके यहाँ जाकर के इसमें मेंशन करवाइए। तो उसके बाद 13 जनवरी 2023 को सीनियर एडवोकेट PS पटवालिया जी माननीय बेंच में सुप्रीम कोर्ट के आगे प्रस्तुत हुए और चीफ जस्टिस ने उनको हमारे इस जो एडवर्चुअल ऑर्डर निकाले जा रहे हैं, कर्मचारियों के पदों में विज्ञप्तियां जो आ रही हैं और जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो रही हैं, स्टे के आड़ में कर्मचारियों के साथ जो राज्य सरकार तमाम तरीके के उत्पीड़न कर रही है, उन सारे उत्पीड़नों को कोर्ट के समक्ष रखने के लिए ताकि हमें एक डेट मिल सके और उस डेट में हम अपनी समस्या को बता सकें कोर्ट को। तो कल 13 जनवरी 2023 को माननीय बेंच द्वारा हमें 20 जनवरी 2023 की एक तारीख दे दी गई है, जिसकी ऑफिस रिपोर्ट आप लोगों को हमारे फेसबुक पेज व व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से शेयर करके बता दिया गया है। आने वाली 20 तारीख को इस मामले में माननीय बेंच के आगे कुंदन सिंह केस में संगठन की तरफ से सीनियर अधिवक्ता PS पटवालिया जी को खड़ा किया जाएगा। वह हमारे साथ हो रहे तमाम तरीके के जो भी उत्पीड़न, अन्याय, शोषण हैं, उन सबको माननीय बेंच के आगे रखा जाएगा और जो हमें माननीय हाईकोर्ट नैनीताल से ऑर्डर हुआ था उस ऑर्डर को यथावत कर्मचारियों के ऊपर लागू करने के लिए प्रयास किया जाएगा। साथियों, इस समस्त विधिक कार्रवाई में आप सभी के सहयोग से अभी वर्तमान में जो हमें सिर्फ डेट मेंशन करानी थी, हमारी जो डेट है नहीं लग रही थी, कंप्यूटर जनरेट हो रही थी कभी ऊपर कभी नीचे, इसमें हमें सुना जा सका करके हमने मेंशनिंग के लिए सीनियर अधिवक्ता को करा, जिनकी फीस संगठन द्वारा कर्मचारियों के सहयोग से रुपया 5 लाख उनको बहन कर दी गई है। और आने वाली तारीख को भी अभी हमारा अगले हफ्ते में सोमवार से बुधवार के बीच में कॉज लिस्ट आ जाएगी। कॉज लिस्ट में जिस हिसाब से केस लगेगा उससे पहले हमें सीनियर अधिवक्ता को जो उनसे हमारी फीस तय हुई है वो फीस उनको बहन करनी होगी, उसके बाद ही वो माननीय न्यायालय में बेंच के आगे प्रस्तुत होंगे। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है, आप सभी लोग संगठन के ऊपर विश्वास बनाए रखें। जैसे 2018 से लेकर अभी तक लगातार संगठन के पदाधिकारियों के प्रयासों से जगह जगह पर इस केस को अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हर तरीके की कार्रवाई से स्थिर रखा गया है। उम्मीद करता हूं सीनियर अधिवक्ताओं के अच्छे पक्ष रखने से, पदाधिकारियों की मेहनत से, कार्मिकों के आर्थिक सहयोग से हम सभी को और
सबसे बड़ी बात, हमारे ईश्वर और भगवान के आशीर्वाद से उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द आने वाली तारीखों में कुछ न कुछ माननीय न्यायालय द्वारा हमें मिलेगा। प्रयास निरंतर जारी है। सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं, कोर्ट का विषय है, इसमें धैर्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे जो भी कार्रवाई होती है लिखित अभिलेखों के माध्यम से होती है। हर चीज़ रिटर्न होता है और कोर्ट में जो कार्रवाई होती है वो भी हम सबके सामने लिखित रूप में ही बाहर आती है। तो इसीलिए बहुत से साथी कभी कभी जल्दबाजी में सोचते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए। देश की सर्वोच्च अपीली अदालत है, हर कार्य में एक नियम के तहत होता है, वहाँ बिना नियम से कुछ नहीं होता है। और पदाधिकारी लगातार एडवोकेट सर से मिलते रहते हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें, क्योंकि पदाधिकारी रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और आपको मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी जो ये तारीख मिली है, ये संगठन के उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों की व्यक्तिगत मेहनत से मिली है, वरना इसमें कोर्ट की तरफ से लगातार कंप्यूटर में डेटा ऊपर नीचे हो रही थी। हमें सुना जा सके और हमारी समस्या को सुना जा सके करके पदाधिकारियों ने इस डेट को लेने के लिए बहुत मेहनत करी। इसीलिए हमें ये तारीख सुनिश्चित करी गई है माननीय बेंच द्वारा। अब देखते हैं अगली जो कॉज लिस्ट आती है उसमें किस स्थिति में हम रहते हैं। उसके बाद ही 20 तारीख को क्या स्थिति होती है वह सब आप सभी लोगों के समक्ष रखा जाएगा। और आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, जैसे आज तक आपने संगठन के ऊपर विश्वास कर रखा है, लगातार आर्थिक सहयोग कर रखा है, इसी भांति आप लगातार सहयोग करते रहिए संगठन को। देखिए अगली तारीख में हमारे पास कोर्ट में अधिवक्ता के खड़े होने से पहले हमें उसे फीस वहन करनी होगी, तो अगर खाते में पैसे होंगे तो ही कर पाएंगे। इसीलिए सभी साथियों से विनम्र अपील है कि सभी साथी बिना किसी हिचक के, बिना किसी डर के संगठन को आर्थिक सहयोग करें और समय समय पर संगठन द्वारा किए गए आपके दिए गए पैसों का हिसाब या कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, पदाधिकारी क्या कर रहे हैं, उस सबको सोशल मीडिया के माध्यम से या बैठकों के माध्यम से साझा करते रहते हैं। तो साथियों, अब इसमें ज़्यादा कुछ न कहते हुए आप सभी से पुनः अपील करता हूं कि आप सभी लोग वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए जो आईए लगाई गई है संगठन द्वारा, उस आईए में आने वाली तारीख में हम अधिवक्ता को खड़ा कर सकें और कुछ न कुछ हमें राहत मिल सके। इसके लिए सभी साथी एकजुट होकर संगठन को आर्थिक सहयोग करें। संगठन का खाता, फेसबुक, हमारे जो संगठन का पेज है, वह अन्य जो माध्यम बनाए गए हैं ग्रुप वगैरह, वहां पर साझा किया जाता है। सभी लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी मजबूती से हमारा पक्ष रखने के लिए इस संगठन के खाते में आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार। मकर संक्रांति व लोहड़ी की और इस आने वाले हमारी तारीख के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।